कैसे हो मेरे भाइयों। मेरा नाम है सार्थक और आज मैं बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट को, आपके कैरेक्टर को पूरी तरह से लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और कॉर्नर्स में रोटेट कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर फॉल्ट था जो मैंने सॉल्व किया है। बहुत ही इजी स्क्रिप्टिंग है इसके लिए। तो हम पहले तो वो नया सीन क्रिएट करेंगे और इसे करेंगे सीन एस सी यानी सीन 3 मेरे लिए। अब इस सीन में हम एक कैप्स प्लेन लेंगे, फिर उसको स्केल करेंगे 100 मेन कैमरा, उसको रोटेट 90 और ऊपर लेंगे समवेयर अबाउट 10 और फिर मैं एक प्लेन लूँगा अगेन, फिर उसको थोड़ा ऊपर लूँगा और इसको एक टेक्सचर दूंगा। रेंडरिंग लाइट सेटिंग्स, जनरेट लाइटिंग। पहले मैं लाइटिंग क्रिएट कर लेता हूँ मेरे सीन की और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मॉडल्स, मटेरियल में मैं एक एरो लूँगा और इस पर वो ड्रॉप करूँगा। तो हम अब ज़रा हड़ू बोलते हैं, थोड़ा सा हड़ू, बाकी का ही नहीं। तो हम इस एरो को अब रोटेट करने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इसके रोटेशन को ज़ीरो पर रखेंगे। आपको एक दिखाता हूँ। फिर उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, रोटेशन स्क्रिप्ट इस पर ऐड करेंगे और फिर एक यूआई कैनवास शेयर करेंगे और उसके अंदर एक जॉयस्टिक, मैंने जॉयस्टिक का पैकेज अपने यहाँ से लिया है, एसेट स्टोर से आप ले सकते हैं। और मैं फुल फिक्स्ड जॉयस्टिक लूँगा और उसके अंदर डाल दूँगा और इसका कलर मैं चेंज करूँगा समवॉट ब्लैक, मटेरियल्स फोल्डर, और ये ब्रिक टेक्सचर दे दूँगा। अब इस एरो को हमने जो स्क्रिप्ट लिए वो ओपन कर दीजिए और मैं फिक्स्ड जॉयस्टिक को भी थोड़ा सा यहाँ लेता हूँ क्लियर होने के लिए। हाँ, तो यह ज़ीरो पर है। अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बूल्स बनाने वाले हैं। हमें सबसे पहले लगेगा यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई, तो यूआई एलिमेंट्स। अब हम लेंगे जॉयस्टिक पब्लिक, आई थिंक यूआई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पब्लिक जॉयस्टिक, जॉयस्टिक मतलब ये जॉयस्टिक। अब एरो को सेलेक्ट कर दीजिए और इसके अंदर ये जॉयस्टिक डाल दीजिए। अगर आपका ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने जॉयस्टिक का पैकेज जो है मैंने दिखाया आपको, ये वाला आपने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए। तो अब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 बुल्स बनाएंगे। पब्लिक बुल इज कॉर्नर राइट, मतलब है अप, कॉर्नर राइट अप इक्वल्स फॉल्स। अब पब्लिक बुल कॉर्नर राइट डाउन इक्वल्स फॉल्स, फिर पब्लिक बुल कॉर्नर लेफ्ट अप इक्वल्स फॉल्स और फिर पब्लिक बुल कॉर्नर लेफ्ट डाउन इक्वल्स फॉल्स। ये बुल्स है हमारे, बुलियंस। ये तो अब हम इन बुल्स को बेसिकली यूज़ करेंगे। तो एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाता हूँ मैं अपने एरो को रोटेट करने के लिए। तो
वहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट करूँगा, प्राइवेट पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एरो, और फिर प्राइवेट वेक्टर टू इक्वल्स न्यू वेक्टर टू, नहीं इक्वल्स या न्यू वेक्टर टू 0 0 0 0। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक्स कट मैन, व्हाट इज दिस, ओके। अब हम पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया कर दिया है उसमें हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को डाल देंगे, मतलब इटसेल्फ एरो को। अब इफ, अब ये सिंपल रोटेशन से अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए, तो इफ जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ए के लिए इज लेस देन -0.5, तो अब एरो लिया है, तो अगर ये डिफरेंट स्क्रिप्ट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं और गेम ऑब्जेक्ट को डाला है, तब हम एरो डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ट्रांसफॉर्म, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आई एम सॉरी, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इक्वल्स टू क्यूटर्नियन डॉट यूलर। अब ये क्या करता है, तो एक स्पेसिफिक एंगल पर उसको रोटेट कर देगा 90 डिग्रीज। अब हम इधर 90 डिग्री डाल देंगे, 90। अब देखिए, प्ले कर दीजिए गेम को, just see the effect here, that's cool, yeah I know, yeah now I will rotate it to लेफ्ट हुआ है तो D के लिए बस हम यहाँ पर ग्रेटर देन साइन और यहाँ पर 0.5 पॉजिटिव और यहाँ पर -90 डाल देंगे, मतलब वो A हुआ और D हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अप डाउन के लिए, अप डाउन के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, इफ जॉयस्टिक डॉट वर्टिकल, अब W के लिए तो वो ग्रेटर दैन 0.5 और फिर ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इक्वल्स टू क्यूटर्नियन डॉट यूलर और स्पेसिफिक एंगल जो कि है 0 के अपोजिट डायरेक्टली 180 डिग्रीज, 180 नॉट 180, और फिर वही कॉपी कर दीजिए उसको S करने के लिए, इज लेस देन -0.5 है तो वो एक्चुअली 0 पर सेट हो जाएगा बस। अब देखिए, लेफ्ट अप राइट डाउन, जहाँ पर भी आप अपने जॉयस्टिक को रोटेट कर रहे हैं परफेक्ट एंगल पर वो रोटेट हो रहा है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कॉर्नर पर रोटेट कैसे करते हैं, यहाँ क्या एंगल पर, यहाँ वो नहीं होता, तो उससे रोटेट करने के लिए इफ जॉयस्टिक, अब मैं यहाँ पर एक क्लियर नोट डाल देता हूँ, फॉर कॉर्नर रोटेशन इफ जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल, अब इसे केयरफुली सुनिए, जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल अब ए के लिए इज लेस देन -0.5 and joystick dot vertical is W के लिए ग्रेटर दैन 0.5। अब देखिए,
अब मैं दिखाता हूँ आपको एक टेस्टी आइडिया. सॉरी फॉर दैट, दैट्स अ बैड वर्ड आई गेस. आई डोंट नो. अब यहाँ पर रोटेट होगा वो. यहाँ की एंगल है 1 आई गेस. व्हाट शुड आई कॉल 135 आई गेस मे बी. या दैट्स फाइन. अब हम 135 पर उसको रोटेट कर देंगे. 135. But you will see a magic now, and you will be very dissatisfied. Who wrote it? But when you will use it, you will actually will not see this rotation. So to make it clear, मैं आपको वो दिखाता हूँ फिर से करके. That's more easier to understand. Horizontal है. अब हम प्रेस किया है ये D और W, तो वो रोटेट होगा -135. Why would I even see this? Well, if it works, then I don't really care, because I had such a great problem with that. If it works fine, then I should not make this video. Maybe, I don't know. Let's see. Joystick dot vertical, no vertical. Joystick dot horizontal. Why does it hard flag comes? It's less than -0.5 and joystick dot vertical is less than -0.5, then we will set its transform dot rotation equals to quaternion dot Euler. Let's see, 30 degrees. Yeah, 0,0,0. अब ये हुआ है A के लिए और S के लिए 30. I had such a terrible shitting stuff with me. That's why I was making this video, but it actually did not work the way I wanted. It actually did great job, but sometimes if you may face this problem, so this may be useful for you. I don't know if it's greater than I don't need to create such things so simply. Okay, if you are having such problem, I will show you. Greater W and D. I guess I have created this. If it is S and D, which is minus, yeah, -30. Okay, let's do this. It did a great job actually. I didn't expected it to do this great job. But if you are facing a problem that it is not rotating correctly, you can do very simple job to fix that issue. So if, oh my god, I don't even know, man. Oh yeah. So if you face that problem, all you have to do is add. Bye.